बाबूलाल ने पत्नी के मरने के बाद अकेले ही देवेश को पाला पोसा, फिर पढ़ा लिखाकर काबिल बनाया और एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की साक्षी से शादी कर दी। और फिर बाबूलाल की जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। कुछ महीने बाद अरे देवेश, बहू को क्या हुआ? इतनी उल्टियां क्यों हो रही हैं? बाबूजी, खुशखबरी है, आप दादाजी बनने वाले हैं। बाबूलाल बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद साक्षी ने बाबूलाल से कहा, बाबूजी, मेरा समोसे खाने का मन हो रहा है। बहू, थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए बिना आलू के समोसे बना देता हूँ। साक्षी ये सुनकर चौंक गई कि बिना आलू के समोसे कैसे बन सकते हैं। बाबूलाल रसोई में गए, पनीर, पत्ता गोभी और मटर भरकर समोसे बनाए। साक्षी ऐसे अद्भुत समोसे खाकर बोली, बाबूजी, आप तो सचमुच बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। अच्छा बहू, अब जब भी तुम्हारा समोसे खाने का मन करे तब बता देना, मैं बना दूंगा। समय गुजरता गया और एक दिन साक्षी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बाबूलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर बच्चों की किलकारियों में गूंज उठा। बाबूजी, घर में बच्चे क्या आए, आपने तो कुछ काम करना ही छोड़ दिया। आप जानते हैं मैं 2-2 बच्चों को कैसे संभालती हूँ। सास नहीं तो क्या हुआ, आप तो थोड़ी बहुत मदद कर ही सकते हैं ना मेरी। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो? सारा काम तो मैं कर ही लेता हूँ। फ्रिज में 2 दिन से सब्जी नहीं है, आपको वो नहीं दिखाई दे रही? बस टीवी देखने में व्यस्त रहते हो। सब्जी नहीं है तो बताया क्यों नहीं? मैं अभी ला देता हूँ। कब बाबूलाल को साक्षी ने नौकर बना दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। बाबूलाल को तो अपनी पत्नी के गुजरने के बाद से ही घर के काम करने की आदत थी, लेकिन उन्हें अब भी घर के सारे काम करने पड़ते। एक दिन साक्षी बहुत देर से मायके में फोन पर बात कर रही थी। बाबूलाल की तबीयत खराब थी, इसीलिए उनकी आंख लग गई। ऐसे में कब साक्षी का बेटा घुटनों से चलता हुआ हॉल में कुर्सी के पास आ गया, लेकिन जैसे ही वह कुर्सी पकड़कर खड़े होने की कोशिश करने लगा, कुर्सी गिर पड़ी और उसके सिर में चोट लग गई। जैसे ही बच्चा रोया, साक्षी दौड़ी आई और चिल्लाई, बाबूजी, कहाँ थे आप? देखो मोंटू के सिर में कितनी चोट लग गई है। आपसे इतना भी नहीं होता कि बच्चों को संभाल सके। अब बहू, मेरे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए मेरी आंख लग गई। सोए हुए थे या जानबूझकर उठकर नहीं आए? सच तो ये है कि आपको अब मुफ्त की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है, वरना इतना लापरवाह कौन होता है? ये सुनते ही बाबूलाल के पैरों से जमीन खिसक गई। वे सोचने लगे, मुफ्त को रोटियां? ये बहू कैसे कह सकती है? इतना सुनने के बाद इस घर में मैं कैसे रह सकता हूँ? ये सुनते ही वह घर से निकल गए। वह सोचने लगे कि जब से बहू आई है, वे मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं। अब उन्हें मेहनत करके रोटी खानी चाहिए। ये सोचकर वह शहर में अपने एक पुराने मित्र सोहन की दुकान पर गए, जिसकी हलवाई की दुकान थी। सोहन अपने पुराने मित्र को देखते ही बोला, अरे बाबूलाल, तुम? इतने सालों बाद तुम्हें देखकर कितना सुकून मिला है, क्या बताऊं। और बता, कैसा है? तू तो गांव छोड़कर यहाँ शहर में बस गया, तुझे तो कभी मेरी याद आई ही नहीं। खैर छोड़, मुझे मदद की जरूरत है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। अरे ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? बाबूलाल ने उसे सारी बात बताई तो सोहन ने कहा, अरे मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज से ही मेरे यहाँ बिना आलू के समोसे बनाने शुरू कर दे। सामान मेरा और आमदनी आधी आधी। ऐसे समझो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। बाबूलाल ने बिना आलू के समोसे बनाने शुरू कर दिए। पहली बार बिना आलू के समोसे का नाम सुनकर पब्लिक तो समोसों पर टूट पड़ी। पहले दिन ही बम्पर बिक्री हुई। आज बाबूलाल गर्व से कह सकते हैं कि वे किसी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते नहीं हैं, मेहनत करके खा सकते हैं। बिना आलू के समोसे ने शहर में धूम मचा दी। 6 महीने में बाबूलाल ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अपनी खुद की दुकान खोल ली। सोहन को दुख तो हुआ, मगर दोस्त के लिए सब कुर्बान था। उधर देवेश ने ऑफिस से आकर अपने बाबूजी के बारे में पूछा था। साक्षी ने बताया कि बाबूजी अपना बैग पैक करके हरिद्वार चले गए हैं। 10 दिन तक भी कोई समाचार ना मिलने पर देवेश को बाबूजी की चिंता हुई। उसने उन्हें बहुत तलाश किया, मगर कहीं पता नहीं चला। फिर देवेश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला और थक हार कर देवेश ने उन्हें तलाश करना ही छोड़ दिया। मगर उसकी आंखें हमेशा दरवाजे पर लगी रहती थीं। न जाने मेरे बाबूजी कहाँ चले गए, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें आना होता तो कब के आ जाते, फिर आप क्यों उनकी चिंता में घुले जा रहे हैं? क्योंकि वो मेरे बाबूजी ही नहीं, मेरी माँ भी थे। आज उनकी मेहनत से ही मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद देवेश का ऑफिस के काम से शहर जाना हुआ।
वहां जाकर उसने बिना आलू के समोसे के बारे में सुना। ये सुनकर उसे अपने पिताजी की बहुत याद आई, क्योंकि उसके पिताजी भी ऐसे समोसे बनाते थे। उसने सोचा कि भूख का समय है, क्यों ना वह समोसा ही खा ले। वह बाबूलाल की दुकान पर गया और भीड़ में पीछे खड़ा हुआ अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। जब उसका नंबर आया तो वह अपने बाबूजी को देखकर चौंक गया और हैरानी से पूछा, बाबूजी, आप यहाँ? देवेश बेटा, तुम यहाँ कैसे? देवेश रोते हुए उनके गले लग गया और बोला, बाबूजी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, थाने में भी रिपोर्ट कराई, लेकिन आप यहाँ इस समोसे की दुकान में। बाबूलाल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बहू ने कहा था कि बाबूजी तुम्हें मुफ्त की रोटियां खाने की आदत पड़ गई है, भला इतनी बड़ी बात कैसे सहन करता, बस इसलिए घर छोड़कर चला आया। क्या? उसने तो मुझसे कहा कि आप हरिद्वार के लिए निकले हैं, अब उसकी खैर नहीं। देवेश घर पहुंचकर साक्षी से बोला, साक्षी, ये लो तलाक के कागज और साइन कर दो, उसके बाद तुम आजाद हो। और ये घर मैंने बाबूजी के नाम कर दिया है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। अब मैं और बाबूजी साथ रहेंगे। लेकिन बाबूजी तो। हरिद्वार नहीं गए, वो मुझे मिल गए हैं। अब उन्होंने मुफ्त की रोटी खानी छोड़ दी है और बिना आलू के समोसे बेचकर शहर में खूब नाम कमा रहे हैं। ये सुनकर साक्षी का खून पानी हो गया और वह डर के मारे कांपने लगी। डरो मत, जल्दी साइन करो, मुझे बाबूजी को लेने जाना है। साक्षी हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई बोली, देवेश, मुझे माफ कर दो। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। साइन करो साक्षी। मुझे बाबूजी के पास ले चलो देवेश, मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी। देवेश ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि बाबूलाल ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा, हमारे घर में औरतों पर हाथ नहीं उठाते, उनकी इज्जत करते। मुझे डर था कि कहीं तुम कुछ गलत कदम ना उठा लो, इसलिए पीछे पीछे चला आया। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके जाने के बाद मैंने आपकी अहमियत को समझा। अब मैं आपको कभी कुछ काम नहीं करने दूंगी, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कर दो बाबूजी। बाबूलाल ने उसे माफ कर दिया और देवेश को भी उसे माफ करने के लिए कहा। सुलह हो गई और बाबूलाल वापस जाने लगे। बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? बेटा, मेरे बिना आलू के समोसे पूरे शहर में बिकने लगे हैं। ग्राहक इंतजार करते होंगे, मुझे जाना होगा, लेकिन बीच बीच में आता रहूंगा। बच्चों को लेकर तुम भी आते रहना। ये कहकर बाबूलाल शहर चले गए और फिर से बिना आलू के समोसे बनाने में व्यस्त हो गए। देवेश और साक्षी भी ज्यादा दिन अकेले नहीं रह पाए और वो भी सब कुछ छोड़कर बाबूलाल के पास ही चले गए। बाबूलाल के जीवन में फिर से एक बार खुशियां लौट आईं।